जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने भारत को, दुनिया में भारत को भारत के नाम से प्रसिद्ध किया। बात करेंगे आज हम ऐसे व्यक्ति की जिसने भारत के धर्म को, भारत के कल्चर को दुनिया तक पहुंचाया। दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है, जहां सभी लोग आपस में हिल मिल के रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और कैसे करते हैं, और उस व्यक्ति की बात आज हम करेंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद की, जिन्हें हम युवाओं की धड़कन कहा जाता है। ठीक है, जिनके जन्मदिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है, जिसे आज भारत का हर युवा अपना आदर्श मानता है, अपना हीरो मानता है। आज हम बात करेंगे वो स्वामी विवेकानंद की। तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के विचार क्या रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्वामी विवेकानंद जी का विचार रहा है, उनका जो कथन है, जो आज के डेट में देखा जाए तो भारत में जितना भी छात्र वर्ग है इसे मोटिवेशन के रूप में पढ़ता है, मोटिवेशन लाइन के रूप में लिख के अपने कमरे में चिपका देता है। वो लाइनें क्या है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ, ये जो कथन है ये है स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ठीक है, ये युवाओं के लिए बोला गया था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, आप अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए तब तक रुकना नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद की फेवरेट लाइनें थी। बात करें अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की, तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। और आप सभी को पता है कि विवेकानंद के जन्म दिवस पर या स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ही भारत में युवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में होता है। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील थे। माता धार्मिक विचारों की एक महिला थी। ये स्वामी जी विवेकानंद जी का एक परिवार के रूप में आप देख सकते हो। ठीक है, इनकी जन्मस्थली देख सकते हो। एक बार की बात है, बताते हैं। ठीक है, इनकी माँ इतना ज्यादा धार्मिक विचारों की थी। एक बार बताते हैं कि इनकी माँ जो थी, उन्होंने जो है विवेकानंद जी से चाकू मांगा, सब्जी शायद काट रही थी, और उन्होंने विवेकानंद जी से कहा कि वो चाकू हमें उठा के दे दीजिए। बताते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे वो चाकू को उठाया, वो जो चाकू थी और जो चाकू का जो धार वाला एरिया था, उस धार वाले एरिया को अपने हाथ में पकड़ा, और जो पकड़ने वाला यानी जो लकड़ी का वो था, कवर वाला एरिया था चाकू का, उस कवर वाले भाग को मां की तरफ पकड़ाया। तभी इनकी मां ने कहा था, बेटा तुम आगे होकर लोगों का बहुत ज्यादा भला करोगे, लोगों के प्रति तुम्हें दया होगी, लोगों से तुम्हें बहुत ज्यादा लगाव होगा, तुम कभी किसी का गलत नहीं चाहोगे। तो विवेकानंद ने कहा, क्यों मां? कहा, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने जब हमें आपसे हमने चाकू मांगा, तो आपने जो मतलब जिससे हाथ कट रखता है वो भाग तुमने पकड़ा है, जिसमें धार, ठीक है, उसमें आप पकड़ के रखे हो, और जिस एरिया में कुछ लगने वाला नहीं वो भाग हमें पकड़ा रहे हो। इससे ये आपके विचार व्यक्त होते हैं कि तुम काफी मतलब बचपन से इनको जाहिर हो रहा था कि जो विवेकानंद जी थे काफी ये धार्मिक और दयालु स्वभाव के थे। ठीक है, तो मतलब समझने का प्रयास करना है। और बात करें अगर इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। 1881 में विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। मुलाकात कैसे होती है? बताते हैं कि इनके एक चचेरे भाई थे स्वामी विवेकानंद जी की, और बताते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद थे ये खाने पीने के बड़े शौकीन आदमी थे। ठीक है, खाने पीने का इन्हें बहुत शौक था। बताते हैं ये खेलने कूदने में भी बहुत ज्यादा आगे थे, इन्हें घुड़सवारी का शौक था, डंडे से तलवार चलाने का बहुत ज्यादा इन्हें शौक था। ठीक है, ये एथलेटिक्स में भी भाग लेते थे, मतलब बहुत सारे खेलों का इन्हें बहुत ज्यादा जो है इनके लगाव रहता था खेलों से। दूसरा, इनको जो है शारीरिक फिटनेस से बहुत ज्यादा लगाव था। तीसरा, ये खाने पीने से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इनको खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था। जैसे आज की डेट में आप लोग क्या करते हो, मोमोज, बर्गर, पिज्जा आदि के बहुत ज्यादा शौकीन हो चुके हो। तो बताते हैं इनके चचेरे भाई होते हैं विवेकानंद जी के। उन्होंने बताया कि एक गुरु है रामकृष्ण परमहंस, और वो सबको प्रसाद में जो नहीं होता है रसगुल्ला, जो होता है रसगुल्ला, बताया कि प्रसाद में वो रसगुल्ला वहां पे लोगों को खिला रहा है। तो विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है फिर हम भी चलेंगे। ये लोग रसगुल्ला खाने के लिए गए थे गुरु परमहंस के पास। जैसे वहां पर जाते उनके विचारों को सुना, उनकी बातों को सुना, तो कहीं ना कहीं जो लगाव था विवेकानंद जी का वो परमहंस के लिए बढ़ गया। ऐसे ही ऐसा नहीं कि पहली ही मुलाकात में उनके शिष्य बन गए, लेकिन वही से इनको लगाव जो है उनको आकर्षित कर लिया अपनी ओर रामकृष्ण परमहंस ने। ठीक है, तो बात करें इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से। 1881 में विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। 25 साल की उम्र में, 25 साल समझ सकते हो, 25 साल की उम्र में विवेकानंद जी ने संन्यास ले लिया। ये लोगों को एक संदेश दिया कि कैसे जीवन जिया जाता है।
कैसे विचार होने चाहिए। तो 25 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने जो क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। ठीक है, इनके जो गुरु थे उनका निधन हो गया। बताते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस जी थे उनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्यों में नाम जो आता है वो स्वामी विवेकानंद जी का आता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में विश्व धर्म महासभा का आयोजन होता है। ये वो 11 सितंबर 1893 है जिस डेट को हम लोग कभी भुला नहीं सकते। इस धर्म सम्मेलन को हम कभी भुला नहीं सकते। ये वो धर्म सम्मेलन है जिसने भारत को एक नई उड़ान दी, भारत को एक नई पहचान दी, भारत के लोगों को एक नई पहचान दी। एक एक बातें जानेंगे हम लोग। बताते हैं कि 11 दिसंबर 1893 में अमेरिका में जो विश्व धर्म सम्मेलन होता है, उस समय हम लोग गुलामी भरा जीवन जी रहे थे। हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं था, हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, हम लोगों से किसी का, हमारे देश से किसी को बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, जो कि आज की डेट में है। तो बताते हैं स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका में जब की, ठीक है, बताया जाता है कि ये अपना वही अपना गेरुआ कलर के कपड़े पहन कर गए थे, साधु वाला जो कपड़े नहीं होते, साधु वाले कपड़े पहन कर गए थे। अमेरिका के लोग, वेस्टर्न कल्चर के लोग बढ़िया सा वेस्टर्न कल्चर वाले कपड़े, टाई बेल्ट वगैरह लगा के एकदम गए थे, और स्वामी विवेकानंद अपना जो है धार्मिक कपड़े पहन कर गए थे। तो बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति मिलता है और कहता है कि आप हम लोगों की तरह, आप हम लोगों की तरह जो है ये वाले कपड़े क्यों नहीं पहन लेते, अच्छे दिखोगे, ठीक है ना, भौकाली लगोगे। तो स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि आपके यहाँ यूरोपीय कल्चर में दर्जी तय करता है कि कौन कैसा लगेगा, कौन कैसा होगा, और हमारे भारत में उसके आचार, उसके संस्कार, उसके विचार बताते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा होगा। तो ये स्वामी विवेकानंद के जो है विचारधारा थी कि कपड़ों से किसी की अच्छाई बुराई तय नहीं की जा सकती कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। उसके आचार विचार, बोली भाषा, रहन सहन, इससे पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन खराब है। तो जो सामने इनसे बता रहा था वो इनका कोई जवाब नहीं दे पाता है। ठीक है, और बताते हैं कि जब धर्म चल रहा था, धर्म सभा जो चल रही थी, सबको बढ़िया से समय दिया गया, पहले समय दिया गया, और लास्ट में बताते हैं विवेकानंद जी के लिए 2-4 मिनट का समय दिया गया था कि आप भी आए हो तो कुछ बोल सकते हो। जब स्वामी विवेकानंद जी को जब समय दिया गया, तो जब स्वामी विवेकानंद अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, वो भाषण की शुरुआत कहां से करते हैं कि लोग खड़े होकर मजबूर हो गए तालियां बजाने के लिए। आइए उस राज को आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण को शुरू किया, और भाषण की शुरुआत करते हैं प्यारे भाइयों एवं बहनों से। सबसे पहले भाइयों एवं बहनों से शुरुआत करते हैं। जैसे ही भाइयों और बहनों से विवेकानंद शुरुआत करते हैं, पूरा जो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन चल रहा था, वहां लोग खड़े होकर लगभग 2.5 से 3 मिनट तालियां बजाते रहे। तालियों की बौछार हो गई। इतनी तालियां जो थी किसी के लिए नहीं बजी थी जितना स्वामी विवेकानंद जी के लिए बजी। और ये भाइयों बहनों को आसान मत समझिए, ये भाइयों एवं बहनों, आज भी देखा होगा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे किसी भाषण की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं ना, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज भी देखा होगा इसी इसी शब्द की दीवानी दुनिया है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में सबसे पहले भाषण की शुरुआत की थी भाइयों और बहनों से। विवेकानंद जी के भाषण पर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रही। मतलब जहां पर यह धर्म सभा चल रही थी, वहां पर 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। स्वामी विवेकानंद को रुकना पड़ा भाषण के लिए। इतना ज्यादा तालियां बजी कि मतलब दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया, खुश हो गया। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का जो अंश था, अमेरिकी भाइयों और बहनों अपने जिस स्नेह के साथ, पूरा भाषण जानेंगे क्या क्या बोला था इन्होंने। इन्होंने कहा, भाइयों एवं बहनों अपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है, उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये था, ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी का भाषण था। और ये शिकागो की ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबका आभार व्यक्त करते हैं। आगे क्या बोलते हैं, मैं इस मंच पर बोलने वाले वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और
स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही नहीं विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद के भाषण थे। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। मैं इस मौके पर वह श्लोक सुनाना चाहता हूं जो मैंने बचपन में याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। वो श्लोक क्या था? जिस तरह अलग अलग जगहों से निकलने वाली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। कितनी अच्छी विचारधारा थी स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, ये विचारधारा थी स्वामी विवेकानंद की। इन्होंने बताया जिस तरह पहाड़ों से निकलकर नदियां अलग अलग रास्ते चुनती हैं और अलग अलग रास्ते बहते हुए जाती हैं, और अंत में सारे लोग जो होते हैं, सारी नदियां होती हैं, वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। उसी प्रकार से सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, अपने हिसाब से अपने धर्म को चुनते हैं, जाति को चुनते हैं। ठीक है, कौन किस धर्म में रहेगा, किस धर्म को फॉलो करेगा, किसकी विचारधारा को फॉलो करेगा, लेकिन अंत में सबके जो रास्ते होते हैं वो भगवान तक जाते हैं, ईश्वर तक जाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा थी। आगे क्या बोलते हैं? मौजूदा सम्मेलन में जो आज तक की सबसे पवित्र भाषाओं में से है, वह अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। ये गीता में लिखा हुआ है। ये बात भी स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो में कहा। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। ठीक है, क्या बोलते हैं फिर समझिएगा? सांप्रदायिकता, कट्टरता और इनके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इसे खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है, और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। ना जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई है और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। स्वामी विवेकानंद का कहना था जो कट्टरता है धर्म को लेकर, जाति को लेकर, इसको लेकर कई बार दंगे हुए, कई बार लड़ाइयां हुई, खून खराबा हुआ, तो ये मानवता के खौफनाक राक्षस होते हैं। ठीक है, मानव समाज से कहीं ज्यादा बेहतर होता अगर ये सारे लोग ना होते, तो जो मानव समाज था वो बहुत बेहतर होता। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठ, धर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। क्या विचारधारा थी स्वामी विवेकानंद की? बहुत अच्छी विचारधारा थी। इसको समझने का प्रयास करिएगा, तब आपको लगेगा कि स्वामी विवेकानंद की विचारधारा क्या थी। इनका कहने का मतलब क्या है? इस सम्मेलन का बिगुल इस तरह कि कट्टरता, हठ, धर्मिता और दुख का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो, चाहे वो कलम से हो। यानी विवेकानंद जी जो थे वो कलम की ओर लोगों को प्रेरित करना चाहते थे। इस भाषण के बाद दुनिया उनकी आध्यात्मिक सोच और दर्शन शास्त्र से प्रभावित हुई। वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी जो दुनिया का परिचय कराने वाले प्रमुख हस्ती थे। यानी कि जो हमारा देश है इसको पश्चिमी दुनिया से परिचय कराने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को दुनिया के प्रमुख धर्मों में स्थान दिलाने का श्रेय स्वामी विवेकानंद जी को जाता है। क्योंकि उस समय हमारे हिंदुत्व को, हमारे हिंदू धर्म को या हमारे भारत को पश्चिम के देशों में कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था, कोई वर्चस्व नहीं था। लेकिन ये जो धर्म सम्मेलन हुआ है 1893 शिकागो में, यहीं से हमारे धर्म को, हमारे देश को दुनिया ने एक विशेष स्थान दिया, एक विशेष धर्म के नाम से जानने का प्रयास किया, और लोगों ने इससे फिर बाद में बहुत सारे गहन अध्ययन भी किए। 1997 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा होती है। 1898 में बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई। अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। ठीक है, 4 जुलाई 1902 में विवेकानंद का बेलूर मठ में निधन हो गया। कितनी कम उम्र में, 63 में जन्म होता है और 1902 में विवेकानंद का वेलूर मठ में निधन हो जाता है। 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 1985 से हर वर्ष विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद एक सच्चे कर्मयोगी थे और उनका दृढ़ विश्वास था कि युवा अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से भारत के भाग्य को बदल सकते हैं। युवाओं के प्रति इतना जो है भरोसा था विवेकानंद जी का, वो चाहे तो जो है आध्यात्मिक शक्ति के और माध्यम से भारत के भाग्य को बदल सकते हैं। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात बोली थी विवेकानंद ने। अनुभव ही आपको सर्वोत्तम शिक्षक है, जब तक जीवन है सीखते रहो। यानी स्वामी विवेकानंद जी का जो मतलब था, उन्होंने कहा है कि सच्चे कर्मयोगी, उनका दृढ़ विश्वास, मतलब इन्होंने कहा कि अपने ऊपर वो विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मगर वर्क कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास होना चाहिए अपनी कड़ी मेहनत और अपने समर्पण पर। ठीक है, ये विवेकानंद ने कहा। और जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक शायद आपकी जीत संभव नहीं है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है। तो ये भी बात कही कि अनुभव आपका सर्वोत्तम शिक्षक है, जब तक जीवन है सीखते रहो। मतलब इनका मानना यह था कि हमें वो शिक्षा लोगों को देनी है जो लोगों को मनोबल बढ़ाने का काम करे, लोगों का साहस बढ़ाने का काम करे। होता क्या है, आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, अगर अध्यात्म के साथ नहीं जुड़ेगी, योग के साथ नहीं जुड़ेगी, तो होता क्या, मोबाइल की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में जो जी रहे हैं, थोड़ा सा जैसे उनके ऊपर संकट आता, समस्या आता है, तो आपने देखा होगा कौन कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। अगर वो अध्यात्म से जुड़ेंगे, योग से जुड़ेंगे, तो उनको अंदर से मनोबल जो होगा, अंदर से जो उनका वो होगा, वो मजबूत होगा, जो हृदय है वो काफी मजबूती मिलेगी। और जब उनके ऊपर समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं से लड़ने की क्षमता उनके अंदर पैदा होगी। अगर वो मोबाइल की दुनिया से, डिजिटल दुनिया से निकल के अगर इस दुनिया में आए, कर्मयोग की दुनिया में आए, ये विवेकानंद जी का मानना था। इस तरह के संदेशों के माध्यम से उन्होंने युवाओं को बुनियादी मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें कौन सी शिक्षा चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें वो शिक्षा नहीं चाहिए कि सिर्फ किताबी ही शिक्षा है, हमें वो शिक्षा चाहिए जिससे हमारा चरित्र का निर्माण हो, हमारा चरित्र अच्छा हो, मन की शक्ति बढ़े। यानी छोटी छोटी बातों से हम टूटे नहीं कि आज हमारे पेपर में नाम नहीं आया तो हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जो सबसे बड़ी बात बोली थी आप लोगों के लिए है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप अपने आप को किसी से कमजोर समझ रहे हो तो ये सबसे बड़ा पाप है आपके जीवन का, इसलिए आपको कमजोर कभी अपने आप को नहीं समझना है। और आपको अगर हम स्वामी विवेकानंद के विषय में बताएं कि उनके विचार क्या थे, बताते हैं जैसे ये भाषण ये 1893 में शिकागो में देते हैं। वहां पर एक उपस्थित एक महिला होती है जो विवेकानंद जी से शादी करने के लिए उनको जो है एक प्रस्ताव भेजती है, आग्रह करती है, निवेदन करती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैं शादी आपसे इसलिए करना चाहती हूँ कि मुझे आप जैसे एक संतान की जरूरत है, जो आपके जैसे विचारों वाला हो, आपके जैसे उसके मानसिक जो क्षमता है आपके विचारों पर चले, आपके जैसे उसकी सोच हो, इसलिए मुझे आपसे शादी करना है क्योंकि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। विवेकानंद जी यंग थे, 25 साल में 24 साल में ये गए थे विवेकानंद। ठीक है, तो विवेकानंद यंग थे, चाहते तो शादी कर सकते थे, हाँ या ना में भी जवाब दे सकते थे, लेकिन विवेकानंद जी ने जो शालीनता से जवाब दिया वो जो है सराहनीय है। जैसे उस महिला ने उनको प्रपोज किया कि हमें आपसे शादी करना है, विवेकानंद जी ने बड़े शालीनता से उत्तर क्या देते हैं, सुनिएगा। विवेकानंद जी ने कहा आपको शादी हमसे इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें हमारे जैसा पुत्र चाहिए, तो क्यों ना आप हमें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो। हमारा जो ये धर्म है, हमारा जो ये सन्यासी धर्म है, योगी धर्म है, हमारा भी धर्म नहीं नष्ट होगा और आपको जो पुत्र चाहिए तो आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी। तो आप हमें पति के रूप में नहीं, अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आपका भी मान रह जाएगा और हमारा भी सम्मान मान रह जाएगा और हमारा धर्म भी संकट में नहीं होगा। तो इस विचारधारा के व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। तो आप लोगों को बहुत अच्छी आज की क्लास लगी होगी, उम्मीद है आपके समझ में सारी चीजें आई होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।